राम राम। एक शिव पार्वती जी कथामृत कह रहे हैं। शिव पार्वती जी घाट बना तो भगवान कहने लगे कि एक घाट हम बनाएंगे। वो ईश्वर ने घाट बनाया, शिव पार्वती जी ने। दूसरा घाट परम दिव्य महेश्वर जी के इष्ट देव श्री राम जी बना रहे हैं। कहाँ? परम पवित्र धरती पर, जहाँ श्री गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का उनका मानसरोवर है, इनका प्रयागराज है। तो इस प्रयागराज पर ठाकुर जी आए हैं। उससे पहले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र पावन है। राम जी सब देखते हैं। राम जी स्वयं क्षेत्र ढूंढते हैं, स्वयं कृपा करते हैं। राम जी ने वो क्षेत्र देखा। उस क्षेत्र में मकर संक्रांत वाले दिन, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आ वहीं सब को। जब माघ मकर गत में आज का जो दिन है, आज वाले दिन ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया वहां पर। इसलिए ये जो जो ये बात है ना, उसमें बहुत दिव्य उजास भी है, प्रभाव भी है उसमें। तो उसमें जब उन्होंने प्रवेश किया, परम रम्य मुनि वर मन भावन, और निरंतर भरद्वाज जी का श्री राम 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 नाम की लय वहां पर निरंतर अखंड बहती है। राम राम श्री राम, जय राम, जय जय राम राम। वहां राम नाम की अखंड धारा बह रही है। कहाँ? भरद्वाज आश्रम अति पावन, अति पावन आश्रम है, जिसमें राम नाम की धारा बह रही, निरंतर राम नाम धारा बह रही। राम 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 राम। भरद्वाज आश्रम अति पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। राम 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 राम, सीता राम 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 राम। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। राम। तो उस वक़्त वहाँ पर इस वाले दिन सब महात्मा लोग आते हैं वहाँ पर। कहाँ? भरद्वाज जी के आश्रम में। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आ वहीं सब कोई। देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, महात्मा लोग भी आते हैं, सब आकर गंगा जी में संगम में स्नान करते हैं। और भरद्वाज जी के आश्रम में ऋषियों का बहुत बड़ा जमावट लगता है। अभी तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ लोग नहा रहे हैं, उस टाइम तो अरबों अरबों लोग आते थे। सारे आकाश मंडल के जितने ऋषि मुनि महात्मा, सारी भारत भूमि के महात्मा स्नान करते थे। और स्नान करने के बाद ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, उस परमात्मा का ऋषियों के समाज बैठ जाते थे, गोष्ठियां बैठती थी, ऋषियों के समाज बैठते थे, उसमें गोष्ठियां बैठती थी ऋषियों की।
परम परम दिव्य गोष्ठियां बैठती थी ऋषि मुनियों की। क्या बैठ कर करती थी? ब्रह्म निरूपण। बड़े बड़े समाज लगते थे, उसमें भगवान का चिंतन होता था, ध्यान होता था, मनन होता था। भगवान राम जी ने देखा ये क्षेत्र बहुत सुंदर है, ये क्षेत्र परम सुंदर है, क्योंकि इसमें सारी सृष्टि के महात्मा आकर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वयं अपने आप, पहले मैं कथामृत कहूंगा, और भगवान कथा किसकी करेंगे यहाँ पे? सबसे बड़ी बात ये है, बात यह है कि भगवान यहाँ पर कथा किसकी करेंगे? भगवान किसकी कथा करें? ठाकुर जी कहते हैं मैं किसकी कथा करूं? हाँ, भगवान जी कहते मेरा भी मन करता है, सब भगवान की कथामृत कहते हैं, मैं अपने भक्त की कथा कहूंगा। सब सब लोग भगवान की कथामृत करते हैं, जो भी है भगवान की कथामृत कहते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने कहा, बहुत दिव्य कृपा है, ये बहुत दिव्य कृपा है। यहाँ पर ठाकुर जी ने कहा कि सब महात्मा लोग जो हैं भगवान की कथामृत कहते हैं। इस क्षेत्र में, उधर शिव जी भगवान कथा कह रहे हैं, इस क्षेत्र में मैं कथा कहूंगा, मैं कथा कहूंगा, मैं अपनी शिवानी से कथा कहूंगा इस प्रयागराज में, इसलिए बहुत दिव्य है। तो भरतदास जी के आश्रम में भगवान श्री राम जी आए। भगवान श्री राम जी जब आए उसमें, तो कहते हैं प्रयागराज इतना दिव्य था, कहने की बात नहीं। केवट जी से होकर सीधे भगवान राम जी कहाँ आए? तब प्रभु, तब भगवान राम जी आए। आ से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुणग्राम। इस क्षेत्र में भगवान राम जी ने देखा परम परम पुण्य आत्माएं युगों युगों से, कल्पों कल्पों से कल्पवास कर रही हैं इस क्षेत्र में। भगवान राम जी देख लेते हैं, क्षेत्र में क्षेत्र बोलता है, तो पुण्यात्मा पवित्र साधु इसकी सेवा करते हैं प्रयागराज की। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जिसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। वेद भी निरंतर प्रयागराज जी की कृपा कहते रहते हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, को कौन इस प्रयाग के प्रभाव को कह सकता है? जो कि स्वयं पापों के समूह को मारने के लिए है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर कर भगवान को देखो, वो सुख के सागर हैं, उनको यहाँ कर इतना सुख मिला देकर। अब जब भगवान को सुख मिले वो क्या होगा? सुख सिंधु भगवान श्री राम जी को प्रयागराज जी में आकर इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, कहने की बात। राम ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर कर सुख का समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने परम सुख पाया। तब भगवान राम जी ने सबसे पहले, देखो बहुत दिव्य कथामृत है ये, बहुत दिव्य है, कि कहीं से लखन ही सखही सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। भगवान अपने श्री मुखार बिंद से, अब प्रयागराज में भगवान ने चाहे अरबों अरबों वर्ष पहले बोला हो, लाखों लाखों वर्ष पहले बोला हो, हजारों हजारों वर्ष पहले बोला हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता 5000 वर्ष पहले बोली, भगवान राम जी ने लाखों वर्ष पहले प्रयागराज की स्वयं मुखार बिंद से बड़ाई की है राम जी ने। आप सोचो वो क्या होगा प्रयागराज। वो प्रयागराज इतना दिव्य है कि श्री भगवान राम जी ने अपने मुखार बिंद से प्रयागराज की बड़ाई की है। रामायण जी में लिखा है, रामायण जी में पढ़ो, रामायण जी में लिखा है श्री प्रयागराज की बड़ाई स्वयं श्री रघुनाथ जी ने की है। कही सिय लख नहीं सकही सुनाई, श्रीमुख श्रीमुख से, भगवान का श्रीमुख का है यहाँ से। अब श्रीमुख क्या है? ये बहुत दिव्य बात है हनुमान जी। श्रीमुख क्या है आप जानते हैं ना? श्रीमुख मतलब श्री जी और राम जी की वाणी एक, और उन्होंने प्रयागराज की बढ़ाई की। भगवान श्री राम जी खड़े हैं, सीताराम लक्ष्मण जी खड़े हैं, निषाद राज जी साथ खड़े हैं। कही सिय लख नहीं सकही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई।
प्रभु भक्ति ये प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। कहीं सियल नहीं सकहीं सुनाई, कहीं सियल नहीं सकहीं सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। जहां से संगम शुरू हुआ वहां पे भगवान खड़े हैं, अभी आए नहीं है। अभी तो जहां से संगम शुरू हो रहा है भगवान वहां से चलते आ रहे हैं और अपने मुखार बिंद से उस तीर्थराज की क्योंकि बढ़ाई बहुत ज्यादा है। भगवान कहते ये इतनी विशाल बढ़ाई है, लखन लाल जी चलो, किशोरी जी चलो, निषाद राज भैया चलो, चलते चलते ही बात करते हैं। क्या ठाकुर जी की कृपा है कि चलते चलते ही बात कर रहे हैं। इतनी कृपा ठाकुर जी की कि कही श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। और भगवान कैसे बढ़ाई कर रहे हैं देखो तो सही, बहुत दिव्य प्रसंग है। हनुमान जी महाराज क्या कृपा है, कहते हैं भगवान हाथ जोड़कर बढ़ाई करते चले जा रहे हैं। भगवान हाथ जोड़कर चल रहे हैं, राम जी हाथ जोड़कर चल रहे हैं, किशोरी जी हाथ जोड़कर चल रही है, लक्ष्मण जी। अब भगवान ने हाथ जोड़े तो सबके हाथ जुड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां से संगम शुरू हुआ भगवान वहां से पहले तो गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया रघुनाथ जी ने, फिर उसके बाद जहां से संगम क्षेत्र शुरू हुआ भगवान हाथ जोड़कर चलते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाए। अब सोचो कोई संगम में नहीं जा सकता, कोई दूर स्नान कर रहा है, वो भगवान की वाणी गूंज रही है। अगर हम ध्यान लगाए ना तो कितनी कृपा है, कितनी कृपा, हम लूट ले, हम लूट सकते हैं उस कृपा को। भगवान ने हमारे लिए तो लूट मचा के रखी है। भोलेनाथ कहते लूटो लूटो लूटो, एक एक क्षेत्र इस भूमि का लूटने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं, अवतार लिए हैं। हम न भई वृंदावन रेनु, जिन चरणन डोलत नंद नंदन, नित प्रतिचारित धेनु, कही सिय लखन ही सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम, राम जी प्रणाम कर रहे हैं, करी प्रणाम देखत बन बागा। प्रणाम करते जा रहे हैं, वन बागों को देखते जा रहे हैं। राम जी करी प्रणाम देखत वन बागा। राम जी अपने ऐसे किया। कहत महात्म अति अनुरागा, कहत महात, और कहते जा रहे हैं अति अनुराग से। भगवान का अति अनुराग क्या होगा, संतों का अनुराग तो देखा है, हनुमान जी का अनुराग, गणेश जी का अनुराग, और ये भगवान सूर्य नारायण जी का अनुराग। सूर्य नारायण जी कहते हैं मैं तो ऊपर आकाश से देखता जा रहा था और मैं ही साक्षात देवता हूँ, मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो देखते जा रहे थे भगवान राम जी। क्या बात है। मैं ही बताऊंगा, मैं ही साक्षात देवता हूँ जो मैंने देखा, और मैं इस वक्त भी साक्षात हूँ, उस वक्त भी साक्षात था मेरे राम जी। वो वन बाग को ऐसे हाथ जोड़कर, ये वन बहुत दिव्य है, यहाँ कोई महात्मा बैठे थे, ये वन बहुत दिव्य है, यहाँ कोई तपस्वी बैठे थे, गंगा जी के परम तपस्वी बैठे थे, ये बाग इतना दिव्य है, यहाँ महारास हुई है। भगवान हाथ जोड़कर जा रहे हैं, अपनी ही भक्ति को भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। कही सिय लखन ही सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। निनी का करी प्रणाम देखत बन बागा, करी प्रणाम, प्रणाम करते हैं, वन बागों को देखते जा रहे हैं। कहत महात्म, उस महात्म को कह रहे हैं, किस महात्म को, यहाँ पे जो जो महातप हुए हैं, महा भक्ति हुई है, महाकृपा, परम परम भक्ति हुई है, भगवान उस जिन्होंने भक्ति की उनकी भक्ति का वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं। बुला भाई इसको, कहत महात्म, कहत महात्म
अति अनुराग। उसको, उस महात्मा को बड़े प्रेम से वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी कह रहे हैं हम तो धन्य हो गए जो हमने वहां पर अयोध्या जी में ये हठ किया कि हम साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैंने जो हठ किया मैं आज सफल हो गया, नहीं तो ये दर्शन कहाँ से होते। क्या कह रहे थे माँ? निन्नी को बुला दे, तू कुछ कर रही है काम? निन्नी जी बस चाय बना रहे हैं मासी की। नहीं उसको भेज दो, चाय वो बनाएगा सर, तुम भी आ जाओ। वो आया करे अपने आप काम करे, तुम आ जाओ। नहीं तू भी तो आ जाना, तू क्या कर रही है? पता नहीं क्या है। अति कहत निनी, आपको इधर आओ पहले। मैं वीडियो में डांट नहीं सकती, इधर आओ पहले। नहीं बिल्कुल इधर आ जाओ बस। ठंडी हो रही है। हो जाए ज्योति हो जाए। नहीं बिल्कुल इधर आओ, मैंने कह दिया। पिताजी क्या कहते थे? टॉप, उसकी चाय तो दे दो उसको, इधर में डाली हुई है। बैठ जाओ। पिताजी ने टॉप प्रायोरिटी किया। बहन बेटे यहाँ में सत्संग ऑनलाइन पे सब लोग बैठे हुए, बैठ जाओ, कुछ नहीं सुनना। भगवान के यशोगान में बैठो, इधर बैठो। हनुमान जी बैठे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैठो इधर। कहत महात्म अति अनुराग, अंदर से तो ले ले जाके। बैठ जाओ अपने आप। कहत महात्म अति देखो बेटे ऐसे सारा लिंक टूट जाता है, बैठो आराम से। कहत महात्म अति अनुराग। भगवान राम जी कह रहे हैं मैं अपनी भक्तों की स्वयं गाथा गाऊंगा। इस वन में कौन बैठा था, इस बाग में कौन बैठा था? हे किशोरी जी, मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, मैं जो महात्मा लोग अब है भी नहीं है, जो हैं मैं इनके आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखो उस बाग में वो महात्मा तपोधीन बैठा है। ये देखो उस बाग में भगवान शिव जी के ध्यान में परम तपस्वी बैठा हुआ है। ये देखो वहां पे कौन बैठा है। भगवान सबके दर्शन कराते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी गदगद होकर भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करे जा रहे हैं। हे प्रभु, वो जो हट किया था ना, वो आज सफल हो गया। किशोरी जी कहने लगी आहा, मैं तो प्रभु धन्य हो गई। आपके श्री मुख से आपके भक्तों की हमने कभी यशोगान सुना नहीं था, क्योंकि महलों में थे आप, हमारा विवाह हुआ था, उस समय ये बात नहीं थी। पर आज भगवान अपने भक्त की जब यशोगान करते हैं, वो यशोगान सुनने के लिए शिव समाधि भूल बैठे। सब समाधियां टूट गई, सबका सब कुछ हो गया, चैतन्यता। अब इस वक्त जो भगवान राम जी दे रहे हैं कृपा करके, वो हम जैसे जीवों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। हम है क्या? कुछ भी। या तू एक छड़ देने तक हाँ तो क्या खान बिंदी पहिरन नहीं देख दी पाठ हो रही हो मार बोलियो ना। कहत महात्म अति अनुराग। कहत महात्म अति अनुराग, अति अनुराग से भगवान वर्णन करें अपने भक्त का। हाँ, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में। ये यहाँ पे इस मार्ग में ये हो रहा है। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे। नहीं ये हंसी की नहीं, मेरे को वो नहीं, मम्मा को बिल्कुल नहीं, मतलब वो हमारे नहीं है ना, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ये भक्ति की प्राप्ति ऐसे नहीं होती बेटा, नहीं, बहुत त्याग करने पड़ते हैं। अरे मैं से पानी की बूंद नहीं पी हुई। मम्मी नहीं बिल्कुल आपको पता ना क्यों कहत नहीं। कहत महा, अब प्रसंग सुनो। कहत घी है ना, सुन लीजिए। कहत महात्म अति अनुराग। भगवान राम जी देखो तो सही, भगवान भी तो चले जा रहे हैं, क्या खाया पिया उन्होंने, चले आ रहे हैं अपने भक्तों का यशोगान करते हुए और अति अनुराग से वर्णन कर रहे हैं। भगवान का अति अनुराग क्या होगा? अति अनुराग, उनका अनुराग क्या होगा भगवान का? हमारा अनुराग, हम क्या अनुराग करें उनसे, उनका अनुराग क्या होगा? और जिन्होंने अनुराग किया है शबरी जी ने, भगवान जाकर उनके आश्रम में, भगवान के मेरा मन करे शबरी तू मेरे चरणों से लिपटी है, आज मैं तेरे चरणों से लिपट जाता हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं सारे संतों के चरणों से लिपट कर आया हूँ, पर शबरी माँ तेरे चरणों से कैसे लिपटूं? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरा मन कर रहा है मैं शबरी जी के चरणों से लिपट जाऊं। ऐसी शबरी माँ, ऐसी शबरी माँ। और यहाँ भगवान कहत महा, भगवान कहते, राम जी कहते बेटा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं चरणों से तो नहीं लिपटा, पर मैं श्री शबरी जी के
शबरी माँ के ऊपर मैंने जितनी अपनी आशीषों से उसको भर दिया, वो तो कोई भर ही नहीं सकता। वो इतनी प्यारी माँ है। कह तुझ पे बेटा बहुत कृपा, तुझे मैंने शबरी दी, मुझे केवट जी दी है, आज भरद्वाज जी दे रहा हूं, क्योंकि ये क्षेत्र वो है जहां भगवान कथा कर रहे हैं। ये ना सोचना कथा करके चले गए भगवान, भगवान की वाणी वहां पर सदा विराजमान है। जहां से संगम का क्षेत्र शुरू हुआ, वहां से भगवान हाथ जोड़कर कथा कह रहे। ऐसा कभी हुआ है? भोलेनाथ कहते बेटा मैं भी कभी हाथ जोड़कर कथा, भगवान को तब नाम जपा के, ये कथा ऐसे होती है हाथ जोड़कर, ऐसे नहीं होती है कथा। तब नाम जपामि नमामि, शिव जी कहते मैं हाथ जोड़कर ये कथा कहता हूँ, क्योंकि ये उनकी कथा है, उनको नमन है, वंदन है। भगवान राम जी कहते यहाँ मैं भी नमन कर रहा हूँ। अब जो कथा है, कहत महात्म अति अनुरागा, यही विधि आई। इस प्रकार भगवान आए, संगम के दर्शन करें, और फिर भगवान जी आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया, शिव जी की पूजा की, तीर्थ देवताओं का पूजन किया, तब भगवान भरद्वाज जी के पास आया। भगवान राम जी आए, इन्हीं की आश्रम में भगवान जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा अमृत कहेंगे। भरद्वाज जी के चरणों से राम जी लिपट गए। हे महात्मा, हे देव, भरद्वाज जी खड़े के खड़े रहे, भगवान शिव चरणों से लिपटे पड़े हैं। कितने भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु। तब प्रभु भरद्वाज पही आए। हम तो यही स्नान कर रहे हैं ठाकुर जी आपके साथ, करत दंडवत मुनि उरलाया। भगवान ने दंडवत किया, भरद्वाज ने उठाकर भगवान राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। क्या बात है इस महात्मा की, ऋषि की। उन्होंने कहा उठो राम, उठो राम, राम उठो, हृदय से लगो, हृदय विराजत वद बिहारी। आप तो यहाँ पे हो, यहाँ आप। भगवान राम जी कहने लगे नहीं ऋषि, मेरा स्थान आपके श्री चरणों में है। भगवान का संबंध देखो, जिसने राम नाम इतना लिया है, भगवान उसके चरणों में भी गिर जाते हैं। ठाकुर जी को जोर, भगवान बहुत विनम्र है, बहुत ध्यान। जो भगवान के नाम में डूब गया, भगवान कहते मैं उसके चरणों से भी लिपट जाऊंगा, वो भक्त है। करत दंडवत मुनि उरलाए। सिया जी चकित चित, लक्ष्मण जी गदगद। भगवान चरणों से लिपट गए। राम जी नीलांब श्यामल कोमलांगम, लंबी लंबी भुजाएं करके ठाकुर जी भरद्वाज जी के चरणों में लिपटे पड़े। भरद्वाज जी ने उठाया, उठो राम, आओ ये स्थान है आपका, आओ। हृदय से लगा दिया उनको। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। उनको इतना आनंद आया कि ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म का आनंद मुझे लिपट गया। ब्रह्म तो राम है, राम ब्रह्म है, पर उनका आनंद उनको लिपट गया। कितनी बड़ी बात है, उनके रोम रोम में भगवान का आनंद भर गया। हाँ, ब्रह्मानंद राशि जन पाए। दृश्य में रहो, लीला में जाओ, तब प्राप्ति होगी, इधर उधर कुछ प्राप्ति नहीं होनी। अगर हम अभी भी यहाँ बैठकर किसी और सोच में डूबे हुए हैं तो नहीं प्राप्ति होगी। मुझे पता लग जाता है नींबू, मुझे पता लग जाता है सब कुछ, क्योंकि इस वक्त भगवान अंदर है। इसलिए बिल्कुल कहीं मत लीला में प्रवेश करो वहां पे। भरद्वाज ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। एक तो ब्रह्म हृदय से लिपटे पड़े हैं, एक ब्रह्म का आनंद भीतर भर गया। अरे ठाकुर जी यहाँ लग जाए तो उनका स्पर्शी आनंद है, उनका स्पर्शी आनंद है।
ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। उन्होंने आशीर्वाद दिया राम जी के सिर पर हाथ रखकर, और उर अति आनंद अस जानी, और लोचन गोचर सुकृत फल मनोह किए विदियानी। आंखों को इतना फल मिला उनको, भगवान राम जी सीता राम जी के लक्ष्मण का दर्शन करके। उन्होंने कुशल प्रश्न पूछे, आप ठीक हैं प्रभु, आप थक तो नहीं गए प्रभु, इतनी दूर से चलते आ रहे हैं प्रभु, विराजिए। बड़ा सुंदर आसन दिए ऋषि ने। हाँ, पूजी प्रेम कुशल प्रश्न करी आसन दिए। ऋषि मुनियों के आश्रमों में हमेशा आसन बने रहते हैं, ना जाने कौन आ जाए, ठाकुर जी का स्वरूप आ जाए, ठाकुर जी का रूप आ जाए। स्वयं एक तो ठाकुर जी का स्वरूप ऋषि मुनियों को पता होता है, कोई उनके आश्रम में आए, उनकी दृष्टि जान लेती है कि ये ठाकुर जी का स्वरूप आया है। स्वरूप क्या ठाकुर जी का, जिसके अंदर ठाकुर जी का परिपूर्ण भाव भर गया, वो ठाकुर जी का स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके भीतर ठाकुर जी का परिपूर्ण भाव बन गया, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरि। अरे वाह, क्या बात है, देखो क्या बात है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल संतन संग बैठ बैठ सहारा मिलेगा, लोक लाज खोई, संतन गाओ संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो ऐसे जो ठाकुर जी का स्वरूप कौन होता है, जैसे मीराबाई, ठाकुर जी का तो रूप होता है पर उनके स्वरूप भी होते हैं। स्वरूप कौन है उनके? मीराबाई, सूरदास जी, नारायण स्वामी, ये संत सारे ठाकुर जी के स्वरूप ही हो जाते हैं। जटायु भी तो स्वरूप हो गया था ठाकुर जी का। ये सब ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं। जो संत होते हैं, जो लीला में रहते हैं, जो उनके भाव में रहते हैं, वो ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं। तो बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े महात्मा ऐसे आसन, सिद्ध आसन बनाकर बैठे होते हैं। किसी भी सिद्ध संत के पास चले जाओ, वह आसन जरूर मिलेगा, क्योंकि उनको पता होता है, न जाने कौन ठाकुर जी का स्वरूप आ जाए, ठाकुर जी का रूप आ जाए, स्वयं ठाकुर जी आ जाए। तो आज भरद्वाज जी के आश्रम में अभी बात हो रही थी कि भगवान राम जी हाथ जोड़कर, ये एक शिव पार्वती जी का घाट है, ये संगम घाट स्वयं भगवान राम जी ने ही तैयार किया है। बैठे याज्ञवल्क्य के भरद्वाज जी हैं, पर सबसे पहले राम जी ने तैयार किया है। कहत अयोध्या से पूरा प्रयागराज आया है। हाँ देखो, कहत महात्म अति अनुरागा, अयोध्या का प्रयागराज है, अयोध्या का प्रयागराज। बहुत सुंदर बात कही इसने कि वो प्रयागराज अयोध्या जिससे आया है, भगवान राम आए हैं। तो सिया जी कहने लगी कि प्रभु ये आपका स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं था, कि आप निरंतर हाथ जोड़कर कहत महात्म अति अनुराग, बड़े महात्म अनुराग से कहते जा रहे हैं। जो भरत जी भीगते भीगते बहते बहते आए हैं, हाँ, वही तो प्रयागराज है। वही प्रयागराज है। हाँ, राम जी भरत जी का यहाँ पे संगम, बहुत दिव्य बात है। तो बहना ही तो है प्रयागराज, बहना, हाँ, भाव का बहना प्रयागराज है।
तो उन्होंने बड़ा सुंदर आसन दिया राम जी, सीता लक्ष्मण राम जी को विराजमान होने के लिए, क्योंकि भरद्वाज जी के यहाँ इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी, निरंतर राम नाम की एक लय चलती रहती थी, गूंज दिन रात चलती रहती थी। भगवान राम जी ने क्षेत्र देखा, क्षेत्र कहाँ है जहाँ श्री भरत जी की बात हो, जहाँ निरंतर राम नाम का एक परम दिव्य ब्रह्मांड छाया हुआ है, उस ब्रह्मांड में बैठकर स्वयं श्री राम जी, सीता लक्ष्मण जी, श्री भरत जी की कृपा उज्जवल प्रकट करेंगे। भगवान शिव पार्वती जी तो भगवान राम जी की कथामृत कह रहे हैं, यहाँ सीता राम लक्ष्मण जी श्री भरत जी की कथामृत कहेंगे, जो कहीं भी नहीं कही ठाकुर जी ने, यहाँ पर बैठकर करेंगे उस कथा को। और ये घाट कितना सुंदर है, स्वयं भगवान व्यास बनकर बैठे हैं, सीताराम लक्ष्मण जी व्यास बनकर बैठे हुए, आगे ऋषि बैठे श्रोता, ये कितना सुंदर घाट है। तो सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। राम जी ने बड़ी रुचि से कंद मूल फल खाए। जब राम जी ने सब आराम कर लिया, भोजन कर लिया, तब भरद्वाज जी हाथ जोड़कर आगे बैठे। इन्हीं भरद्वाज जी के चरणों में राम जी ने दंडवत प्रणाम करके लिपट गए थे, और इन्हीं को उन्होंने हृदय से लगा लिया। अब भरद्वाज जी बोले, आज सुफल तपती। रेनू जानते बाहर महात्मा लोग बड़े सुन रहे हैं, तन कंबल दे देना। वो ना बाहर कोई डिस्टरबेंस आ रही है लोग। अच्छा अच्छा, वो नीचे लगा था। चलो ठीक हो है, रही कोई अंदर नहीं। ये ਇੱਥੇ कर। ठीक है। शुक्र है आज बाहर हनुमान जी की कृपा नाल नहीं हो रही, तो बोल ही नहीं सकता। हो रहे हैं नीचे। चलो आज सुफल तप तीरथ त्याग। बोले राम जी, अब आप विराजमान हो, तो मैं एक बात कहूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना तप किया इस तीर्थ में बैठकर, जितनी साधना की है, जितनी प्रभु का नाम लिया है, आपके दर्शन करके सफल हो गया सब। एक एक राम नाम सफल हो गया आपको दर्शन करके, एक एक राम नाम सफल, क्योंकि जो मैंने राम नाम आप में बीज कर लिया है, वो आज आपके दर्शन करके मैं सारे आपको अर्पण करता हूँ। राम जी, मेरे सारा राम नाम, मेरी सारी साधना, मेरा सब जप तप, हे भगवान आपके श्री चरणों में मेरी शरणागति है। सुफल सफल सकल शुभ साधन। देख अभी चुपाई बोल रही है, कह रहे राम तुम ही अवलोकत आजू, राम तुम ही। जब हम ये प्रसंग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, मत चित्ता मद्गत प्राणा कथयंती बोधयंती परस्परम च। जब मेरे भक्त परस्पर बैठकर इस बात को करते हैं, तब मैं भी उनके बीच में कहते भगवान। बात ऐसी, साधना का परिपक्व फल हाँ क्या है? भगवान आ गए, हाँ, फल मिल गया, फल मिल गया, परिपक्व फल वही है, भगवान ही आ गए, भगवान आ तो गए, साधना तो पूर्ण होती है। साधन पूर्ण है। और कहते हैं आज मुझे पता लगा है कि वो अगर जैसे साधना, आप कर रहे हो अभी सत्संग, ठीक है, ठाकुर जी साक्षात वैसे तो है ही है, वो तो है, कोई शक नहीं, हाँ, मगर ऐसे वाले आ जाए, विग्रह में आ जाए, हाँ, तो आप कहोगे आज मेरी साधना सफल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वो महात्मा बैठे हैं, महात्मा राम जी आ गए हैं, तो साधना परिपक्व फल जरा राम मिल जी, गया है। श्री किशोरी जी, हाँ। तीनों के दर्शन कर रहे हैं, कहते आज सफल जप जोग विराज। आज तो सफल हो गया मैंने जो किया, और सफल सकल शुभ साधन साधु। मेरे सारे संपूर्ण शुभ जितने आपके प्रति जो भाव था, जो आपका राम नाम था, हे राम जी मैं आपको देख रहा हूँ, आज मुझे लगता है कि राम नाम जो मैंने लिया वो सफल था, जो मैंने राम नाम लिया वो सफल था। ऐसे नहीं, राम नाम तो कोई भी दे कहे, कहते हैं ना, भाई को भाई अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसन। तो नाम जो है भगवान का राम नाम लिया, बोले आप ही हो राम नाम वाले, आपका ही नाम राम है ना ठाकुर जी, तो ये जीव जो है ये राम नाम लिया है, आपका नाम राम है। देख रेणु कितनी कृपा है, ये ठाकुर जी की जो छवि है, ये पिताजी जहाँ बैठते थे वहां थी, मुझे पता ही लगा, मैंने लाके यहाँ रख दिया। कुछ महीने पहले क्या हुआ, मैंने कहा अरे भगवान आप वही हो जो पिताजी आपको देखते थे, आप पिताजी को देखते थे, और फिर आप पिताजी की कृपा से
मेरे को भी देख रहे, मतलब ये पिताजी की कृपा है। ਇਹ ਬਹੁਤ साक्षात गल है। ये साक्षात, देखो पिताजी ने जो जो दिया है ना, मेरे को भी जो श्री राम हाँ, जी दिया है ना, हम्म, राम दरबार हाँ, वाला दिता इसको है ना, दिया बहुत सुंदर। पिताजी ने जो चीज दी है, मतलब सोचो पता नहीं की दी है। हाँ, वो राम दरबार बोलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पिताजी ने वो जो दिए हैं पता नहीं उसको किस भाव में दिए हैं। आपको तो उन्होंने मतलब पूजा करके दिए, मेरे को तो वैसे दे दिए। हाँ, मतलब ये उनकी साधना तो की। वो ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ मतलब ज्यादा ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ना। हाँ, मेरा तो मतलब मैं as a- बड़ी हैरान थी कि मैं इनको यहाँ बिठाया, इनको कितने महीने नहीं पता लगा, सालों साल नहीं पता लगा। तो एक दिन मैंने ऐनक लगाई थी, मैंने कहा ये तो पिताजी के ठाकुर जी और मैं उनके सामने, ये तो पिताजी के सामने होते थे, पिताजी इनके सामने होते थे। मैंने कहा बड़ी कृपा है, ये दे गए मुझे, बहुत कृपा है उनकी। मेरे को ये है ना वो किसी आर्टिस्ट ने फुल्लां दी वो की हुई है ना, हाँ, तो मैंने बड़ा ही पसंद है इसे। तो वो मन नहीं लगेगा वही आज कृपा ही आई है। कृपा ही है। आज सुफल तप तीरथ त्यागू। यहाँ पे हम लोगों को ये जो 2 चपाइयाँ है ना, इससे बहुत बड़ी दीक्षा शिक्षा मिल रही है, अगर लेना आज चाहिए। सुफल मम तीर। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, कि आप जो भी कर रहे हैं वो सुफल ही होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उसमें आपने कितना लीन होना है, कितना लय होना है, वो आपको भी होना है। अभी हम लीन लय नहीं है, अभी हम आदि माया के हैं, आधे इधर हैं, हम पूर्ण लीन नहीं है। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो नहीं कह सकते, मेरे तो नहीं कह सकते, क्योंकि हैं वो हमारे ही हैं, पर हम क्या संपूर्ण उनके नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा कह दिया तो फिर मेरा ही कह दिया। हाँ बस, फिर मेरा भाई जी तो फिर इधर दाएं बाएं का सीधा। ना ना, जैसे मेरा दृढ़ तो विश्वास, ये मेरे हैं, दृढ़ विश्वास। आज सुफल, और ये कहते हैं तब तुम्हारे तप साधन सफल होंगे जब श्री रघुनाथ जी ये तुम्हें दर्शन। सूरदास जी की भी कथा है। हाँ, क्या? राधा जी का नूपुर गिर गया, हम्म, सूरदास जी के हाथ च आ गया। हाँ, हूँ राधा जी अपनी लीला च नूपुर ढूंढ रहे, नूपुर है नहीं। हाँ, वो सूरदास जी को, फिर सूरदास जी ने कहा अगर मैं क्या जानू कि आपका है, हाँ, मुझे दर्शन दो। हाँ, हाँ, फिर साक्षात राधा जी प्रकट गए, हाँ, कृष्ण जी प्रकट गए, कहते मेरे तो नेत्र है नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको नेत्र देती हूँ, दिव्य नेत्र। अच्छा, घुंगरू के दर्शन किते, ਉਹਦੇ बाद जब किशोरी जी के दर्शन हो गए, कहते हैं मेरी आंखें फिर वापस कर दो वैसी, फिर मुझे सूरदास बना दो। अब मैंने आपको देख लिया है, अब मैं इस जगत को देख के क्या करूं? अच्छा है मेरे नेत्र नहीं थे। तो सफलता तो वही, और फिर वो उनकी एक निष्ठ भक्ति, एक निष्ठ और आज भक्ति। एक और सफल हुआ भक्त, चाहे वो कैसा भी है, भगवत कृपा से, क्योंकि प्रसंग ऐसा आ गया है। वो सोच रही है कि मैं कुंभ नहीं कभी गई, कैसे जाऊंगी मैं, भगवान की कृपा हो जाए तो, चलो मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं ऐसे सोच के अपने घर बैठी। तो उसको फ़ोन आ गया एकदम कि महाकुंभ जाना है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, बिल्कुल हमें अलग मिलेगा सब कुछ, और किसी बहुत बड़े महात्मा ने बुलाया, तो तू चलेगी? कहती, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगी। तो मुझे उसका फ़ोन आया, पप्पू का। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद उसके ऊपर हुआ है, चाहे जितना जो मर्जी खान पान करे। मैंने महाराज से पूछा था, जगन्नाथपुरी वाले महात्मा से, कहते भाव उसका उज्जवल होगा। तो वो कृष्ण जी को तो उसको बड़े आते हैं। तो अब उसने क्या किया, मैंने कहा पप्पू, वो कहती महारानी साहिबा पटियाले को, वैसे तो नीति कहती है, तो कहती उन्होंने कुंभ से कहा कि महारानी साहिबा को क्या बोलते हैं, उसमें